निफ्टी बैंक के उस पेन को और उसके बावजूद निफ्टी के रेजिलियंस को। लेकिन पैनल से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले एक हेडलाइन हर्षद में पड़ी थी और आपको अब समझ में आ गया होगा अनुज क्यों शो में सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल एडिटर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मिलन किया है और इस मौके पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल भी मौजूद थे। चलिए सीधा उनके पास दिल्ली चला जाए और जाना जाए कैसी रही मुलाकात। और अनुज जी, क्या डिस्कशन हुआ मोदी जी के साथ? आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज सुबह से मैं यहाँ पर, जैसा आपने बताया, आपको आवाज आ रही है? शो में नहीं था। हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। आपको आ रही मेरी आवाज? नहीं सुन सकते हैं अनुज, बताइए। हाँ, तो मैं सुबह से यहाँ था और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए, सबसे मिले वो और सबसे बात की उन्होंने। और मोदी जी ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत की तो ऑब्वियसली कोरोना का रेफरेंस दिया, क्योंकि हमारे कई पत्रकार मित्रों की उस समय डेथ हुई थी और उनके फैमिली मेंबर्स की भी कुछ की। तो प्रधानमंत्री ने पहले उसके लिए शोक जताया, क्योंकि उसके बाद से पहली ऐसी मीटिंग हुई है एडिटर्स के साथ कोरोना के बाद। तो वो एक चीज जो निकल कर आई कि कोरोना में जिस तरीके से एक बार एक बैक स्टेप लेने के बाद जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाई, उस पर काफी बात की। प्रधानमंत्री जी का जो एक मेन मैसेज था कि 2047 तक इंडिया को हम डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं, और उसमें उन्होंने मीडिया का भी सहयोग मांगा। और उन्होंने एक चीज कही कि अब मीडिया चैनल को चाहिए कि हर शहर से जाकर पूछें कि वो अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर शहर अगर अपनी इकोनॉमी डबल करेगा तो अपने आप हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कंट्रीज में आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी चीज थी। प्लस जो उनका एक व्यू था कि कोरोना के बाद जिस तरीके से इंडिया ने बाउंस बैक किया है वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद खैर प्रधानमंत्री जी सबसे मिले और अभी भी हम खैर वहीं पर हैं। और यहाँ पर बाकी अमित शाह जी भी हैं, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई और बाकी भी डिग्नेटरीज से मुलाकात हुई यहाँ पर। इकोनॉमी की बात हुई या फिर क्रिकेट की भी कुछ चर्चा हुई है आज? क्रिकेट की भी चर्चा थोड़ी सी हुई, ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन क्रिकेट की चर्चा हुई। और ऑब्वियसली जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों, कि उनको तो काफी कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल आउटकम क्या होता है। ऑब्वियसली क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो बात हुई ही, क्योंकि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि संडे को हम कब जीतेंगे, इसका तो इंतजार है ही। और इनफैक्ट आज हम अपने सारे इंडिया कलर्स में हैं, आपको मौका मिले तो आप भी पहन लीजिएगा दिल्ली में। लेकिन अनुज, आप बड़ा एक्शन मिस कर रहे हैं आज, स्पेशली जो एनबीएफसीज की धुलाई हुई है, जो बैंकों की धुलाई हुई है, और मौका मिलते ही निफ्टी बैंक आज फिर बिखर गया। तो क्या सेटअप है, कुछ पढ़ पाए हैं आप डेटा पॉइंट्स? नहीं, बिल्कुल पढ़ पाया हूँ मैं हर्षदा। तो और एक चीज मैं कहूँगा, कल आपको याद होगा हम जब क्लोजिंग कर रहे थे हम 3 बजे ये सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या ये एकदम। ये बैंक निफ्टी जो एक तरीके से एकदम से कोलैप्स हुआ कल 3 बजे, आज सुबह सुबह समझ में आ गया कि वो क्यों कोलैप्स हुआ। और इसमें तो मैं कहूँगा कि एक मतलब जरूरत है कि इसको देखा जाए कि ये क्या किसी को पता था कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी, अब उसको एक्सपायरी को लेकर ब्लेम कर दिया गया, लेकिन न्यूज नेगेटिव आनी थी वो पता था शायद। एक चीज मैं कहूंगा हर्षदा, इसमें कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं हुआ है। ये मैं सुबह भी जो बात बोली थी, ये एक स्टेटस को जो पहले था उसको मेंटेन किया गया। ये जो आज की पेन है ना, ये आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है बैंक निफ्टी का ईटीएफ में एक एसआईपी शुरू करने के लिए। बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है मेरे ख्याल से, और 2-3 महीने की अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। और ये कारण होता है कि कई बार ना हम वेट करते हैं कि एक एक्चुअल जो बड़ा रेजिस्टेंस था 44,500 का, उसको क्रॉस कर ले, उसके बाद ही एक बड़ी रैली में पार्टिसिपेट करें। अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग वाइज आप बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी पर फोकस करिए, क्योंकि निफ्टी में आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन बैंक निफ्टी में एज एन इन्वेस्टर ये डिप जो है ये आपको एक अच्छा मौका दे रही है आज से एक एसआईपी शुरू करने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए आप अपने एंजॉय करिए वहां पे। अब मंडे सुबह आपसे मुलाकात होगी? बिल्कुल, मंडे सुबह मिलेंगे। अब अच्छा, कोई स्ट्रैटेजी भी रेडी है आज की? नहीं, वो मैंने बता दी, जो मैंने बताना था, जो मेरा डायरेक्टर साहब की जो स्ट्रैटेजी मैंने वो तो बढ़िया तरीके से समझा दी। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मंडे सुबह आपसे मुलाकात। अगर आप